अभी तो तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन ससुराल पहुंच जाएगी उस दिन ये सारे काम बिना बोले करने होंगे। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने पति के कपड़े भी अच्छे से रखने होंगे। सुमन जी ने एक बार फिर उसके कपड़े तय करते हुए कहा। जब ससुराल जाऊंगी तब देखा जाएगा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कहकर नैना कॉलेज बैग लेकर चली जाती है। नैना, नैना, अबीर ने नैना को पुकारते हुए कहा। अबीर के पुकारने से नैना अपने ख्यालों से बाहर आई और सर उठाकर देखा। अबीर ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो? नैना के होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने अबीर से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप अपने कपड़े देख ले। क्या ये चलेंगे? अबीर ने अपने सूट के तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, कपड़ों में तुम्हारी चॉइस अच्छी है। नैना ने अब कपबोर्ड बंद कर दिया और बेड पर आकर कंधे की मसाज करने लगी। अबीर ने उससे पूछा, क्या ज्यादा दर्द है? नैना ने कहा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा दर्द है। अबीर उसके पीछे बैठते हुए बोला, अभी ठीक कर देता हूँ। कहकर उसने अपने हाथ नैना के कंधे पर रखे और उसे मसाज देने लगा। नैना को अब बहुत अच्छा लग रहा था। नैना ने आंखें बंद किए हुए स्माइल के साथ पूछा, वैसे आप काफी अच्छा मसाज दे रहे हैं। वैसे इससे पहले कितनी औरतों को मसाज दिया है? अबीर के हाथ रुक गए और वो उसे घूरने लगा, पर इस बात से अनजान नैना बोली, अरे रुके क्यों, दबाइए। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आपने अपनी पहली पत्नी की सेवा की थी या नहीं। अबीर को याद आया कि नैना को उसे लेकर क्या गलतफहमी है। अबीर ने उसकी मसाज करते हुए कहा, हाँ की है। जब वो सीढ़ियों से गिरी थी तब की उसकी सेवा, उसे गुंडों से बचाया, और अब उसे मसाज दे रहा हूँ। नैना को ऐसा लगा जैसे वो अबीर अपनी पहली पत्नी के बारे में नहीं, उसके बारे में बात कर रहा है। नैना ने उससे कहा, अबीर जी मैं आपकी पहली पत्नी के बारे पूछ रही। अच्छा, छोड़िए ये सब। ये बताए कि उनका नाम क्या था? अबीर के होठों पर एक स्माइल आ गई जिसे नैना देख नहीं पाई। अबीर पीछे से उसके कान में जाकर प्यार भरी आवाज में बोला, मेरी पहली पत्नी का नाम नैना अबीर सिंह शेखावत है। ये सुनकर नैना के हैरानी से अपनी आंखें खोली और पलटकर अबीर को देखने लगी। अबीर उसके बहुत करीब था। सिर्फ एक उंगली का फर्क था दोनों के होठों के बीच। नैना ने अबीर से पूछा, क्या सच में? तो फिर गुड़िया किसकी बेटी है? अबीर अब सीधे बैठे गया और पूछा, पहले ये बताओ कि ताऊसा ने तुम्हें क्या क्या बताया है? नैना ने सोचते हुए उस दिन को याद किया जब ताऊसा ने उसे गुड़िया के बारे में बताया। नैना ने अबीर को बताते हुए कहा, उनके कमरे में आपकी तस्वीर है और साथ ही एक औरत की। ताऊसा ने बताया कि गुड़िया उनकी बेटी है। अब जाहिर सी बात है, तस्वीर आपकी है तो गुड़िया आपकी ही बेटी हुई। अबीर ने नैना के सर पर चपत लगाकर कहा, बेवकूफ, वो मेरी नहीं मेरे बड़े भाई सा की तस्वीर है। क्या? नैना ने हैरानी से कहा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। अबीर ने उससे कहा, तुमने तस्वीर देख ली पर कम से कम ताऊसा से नाम तो पूछ लिया होता। पर अबीर जी, वो तस्वीर तो बिल्कुल आपकी ही लग रही थी। नैना आश्चर्य से बोली, बेशक लगेगी, क्योंकि मैं और मेरे भाई सा जुड़वा भाई थे। उनका नाम कबीर सिंह शेखावत था और उनकी पत्नी का नाम मान्या सिंह, जो कि चंद्रशेखर काका सा की बेटी है। अबीर ने उसे सब बताते हुए कहा। नैना की आंखें बड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, अच्छा, तस्वीर के पीछे ये राज छिपा है। अबीर ने उससे पूछा, तुम इतने वक्त से घर में हो, क्या तुम्हें घर वालों ने कुछ नहीं बताया? नैना ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, जब मैं पूछती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि वक्त आने पर पता चल जाएगा, या ये कहते हैं कि अबीर तुम्हें सच बताएगा, तुम उसी से सुन लेना। तो आप ही बताएं, मुझे कैसे पता होगा इन सब के बारे में? ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पत्नी को स्वर्गवासी बना दो। अबीर ने नैना को टोंट मारा। नैना को याद आया कि उसने सुबह अबीर की पहली पत्नी बोलकर उसे स्वर्गवासी कहा था। नैना को लगने लगा था कि वो वाकई में बेवकूफ है। अबीर बस उसकी शक्ल देख रहा था। नैना के होठों पर अगले ही पल बहुत बड़ी स्माइल आ गई और वो बोली,
इसका मतलब मुझे 2 एंडी हैंड दूल्हा नहीं मिला है, बल्कि एक सेंट हैंड मिला है। अबीर की भौहें सिकोड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा 2 एंडी और एक सेंट हैंड से? नैना ने उसे समझाते हुए कहा, 2 एंडी हैंड मतलब इस्तेमाल किया हुआ और एक सेंट हैंड मतलब नया फ्रेश। अबीर उसकी डबल मीनिंग बातें बहुत अच्छे से समझ रहा था। नैना ने उससे कहा, मैं तो पछतावा कर रही थी ये सोचकर कि एक तो बड़ी उम्र का आदमी और 2 एंडी दूल्हा, न जाने मेरी किस्मत कैसी है। पर नहीं, आप तो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। ये कहकर नैना अबीर को देखने लगी तो देखते रह गए, क्योंकि अबीर बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। नैना को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है, इसलिए वो जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबीर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या कहा तुमने? सिर्फ तुम्हारा, इसका मतलब क्या है? नैना ने अबीर से हाथ छुड़वाते हुए नकली मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं अबीर जी, कुछ भी तो नहीं। नैना की हालत अंदर से खराब हो रही थी और अबीर ने उसे एकदम से अपनी तरफ खिंचा तो नैना सीधा अबीर की गोद में आ गई। अबीर जी, कोई आ जाएगा। नैना ने घबराई आंखों से कहा। वो अबीर को और भी प्यारी लग रही थी। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ मतलब तो जरूर है नैना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे हैंडसम लुक पर फिदा होने लगी हो? काफी दिनों से नोटिस किया है कि तुम्हें जलन भी हो रही है आजकल दूसरी लड़कियों से। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, जले मेरी जूती। जूती क्यों? सर से लेकर पांव तक तुम जेल्स हो, अबीर ने शरारती अंदाज में कहा। नैना ने गुस्से में अबीर को धक्का दिया, जिससे अबीर बेड पर लेट गया। नैना उसके ऊपर आ गई। अबीर हैरानी से उसे देखने लगा। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हूं मैं जेल्स। क्या कर लेंगे आप? अबीर के होठों पर एक